बिहार की राजनीति में लालू के बिना राजनीति नहीं हो सकती। उठते बैठते खाते पीते बिना लालू जी के नाम लिए हुए इनका दिन नहीं कटता है। सुबह में उठेंगे, बाथरूम जाएंगे तो बाथरूम जाने के पहले भी नाम ले लेंगे ही, तब ठीक से बाथरूम होगा। यही स्थिति इनका है। पूरा बिहार कोरोना से कराह रहा है और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को चिंता झारखंड की है। वो कह रहे हैं कि झारखंड की सरकार कोरोना से निपटने में सक्षम नहीं है और लालू यादव पर आरोप लगा रहे हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार में लालू यादव ने अस्पताल क्यों नहीं बनवाए, अगर बनवाते तो कोरोना का इलाज बेहतर तरीके से होता, जबकि लालू यादव की सरकार आज से 15 साल पहले थी। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ उदय नारायण चौधरी हैं, बिहार विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं 10 साल, फिलहाल आरजेडी में सीनियर लीडर हैं, दलित समाज से आते हैं। सुशील मोदी का कहना है कि लालू यादव ने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया था। बाकी चीज़ें भी उन्होंने जो कही है वो भी हम पूछेंगे आपसे, उस पर जवाब लेंगे। पहले तो ये है कि लालू यादव ने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विषय बहुत सामयिक है भाई। देखिए, झूठ बोलना अगर हो सीखना किसी को, तो झूठ बोलने के लिए भाजपा के लोगों से सीखना चाहिए। और अब सुशील मोदी जी भी उसी रास्ते पर बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। कहिए क्या झूठ बोलने के बाद। एक बात तो उन्होंने अभी कहा कि लालू यादव अस्पताल क्यों नहीं बनाया। अब अभी पिछले ही साल नहीं पानी में डूबे हुए थे, 2 महीना बाद निकले हैं पटना में पानी से। डर से मैंने छुपे हुए थे, उप मुख्यमंत्री रहते हुए पानी में। अब फिर अभी वही हाल है पटना का। चले जाइए एनएमसीएच में देख लीजिए वहाँ मरीज कैसे रह रहा है। तो झूठ बोलने में ये लोग मास्टर हैं, हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। जैसे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ कौन? बड़े मियाँ सुशील नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, तो सबसे पहले सबका रोजगार खा गए। अब एक भी उन्होंने तो बंद करा दिया कि अब कोई रोजगार के लिए रेलवे में नहीं निकलेगा 1 साल, ये आदेश दे दिया। सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री खजाना मंत्री हैं, ये राज्य के खजाना के मंत्री हैं। और आज तक ये खजाना का क्या हाल हुआ। ये खजाना का ये हाल हुआ कि इनके राज में जितना पुल पुलिया बना सब दह रहा है। हम तो ये मांग करने वाले हैं कि जो अगली नई सरकार आएगी, पदाधिकारी लोग भी होशियार हो जाएं। ये एस्टीमेट घोटाला वाला जो बना हुआ है, जितना पुल पुलिया रोड, इस सब पर जांच बैठा कर सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका सुबह से शाम तक तो नींदें नहीं आती है। जब तक लालू यादव का नाम नहीं लेंगे इनका खाना नहीं पचता है। अब बताइए, 15 साल हो गया राजद की सरकार नहीं है, ये सर्वविदित है। अब 15 साल से एनडीए की हुकूमत है नित्य, और मोर और लेस अब तक लगातार सुशील मोदी जी खजाना मंत्री हैं। राज्य के खजाना पर इनका आधिपत्य है और वे खर्च करते हैं। और अभी भी नाम ले रहे हैं कि लालू यादव ने अस्पताल नहीं बनाया। कमाल है भाई, झूठ बोलने का भी सीखिए इन्हीं से। इतना ही नहीं, इनके आंख में छाले पड़ गए हैं। कह रहे हैं कहाँ, झारखंड का सरकार को, जितना अच्छा सरकार झारखंड का चल रहा है, इनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो हवाई चप्पल जिसके पैर में नहीं है, जो कभी कल्पना नहीं किया होगा कि हम हवाई जहाज चढ़ेंगे, वैसे मजदूरों को, अपने आदिवासी मजदूरों को हवाई जहाज भेज करके लेह और लद्दाख से मंगाने का काम किया। इसके लिए इनको धन्यवाद नहीं देंगे। और ये कहने वाले थे कि हम एक भी बिहार में के प्रवासी मजदूरों को बिहार में नहीं आने देंगे। और जब चल आया बेचारा पैदल, तो अब यहाँ से जा भी रहा है कि सबको रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार दे रहे हैं, सब अब वापस भी जा रहा है। हर दिन बिहार से दर्जनों बस खुलते जा रही है और ट्रेन भी चल रही है, जिस ट्रेन से वापस जा रहा है यहाँ का मजदूर लोग। अब यहाँ है कहाँ, देख लीजिए जाके। हिम्मत नहीं है किसी मंत्री का हिम्मत नहीं है कि बाढ़ पीड़ितों के बीच में जा सके। 10 राज्य में 10 जिलों में भी बाढ़ आया हुआ है। लोग मजबूर हैं बांध पर, पैन पर, रोड पर रहने के लिए। उनको क्या राहत मिल रही है जाके देख लीजिए। लेकिन अखबार में ही तो बांग बहादुर हैं, मीडिया के लोग भी इनकी बात को छापते हैं और दिखाते भी हैं। वही चीज़ दिखाते हैं जो ये चाहते हैं। तो इस सरकारी मीडिया हो गई है यहाँ के मीडिया, इसलिए उस पर तो हम लोग भरोसा करते नहीं, जाते नहीं भाई जो कहिए।
तो उसी तरह से मैंने कहा कि इनको अब ये सब दिखाए। अब ये देख रहे हैं झारखंड को, झारखंड से इनकी कोई तुलना हो सकती है क्या? कहीं से कोई तुलना नहीं है झारखंड से। कोई झारखंड में फंसा हुआ है या झारखंडी व्यक्ति कहीं बाहर में, तो एक ट्वीट करता था बस, हेमंत सोरेन, जवाब मिलता था और जो सुविधा मिलनी चाहिए सब कुछ मिलती। अरे भाई, जवाबे नहीं केवल देते थे हेमंत सोरेन, उसको मंगाने का उपाय कर लेता था तुरंत कि हमारे यहाँ वो कैसे पहुँच जाए। जरूरत पड़ा था जहाज से मंगवा लिया एक ट्वीट पर। आइए क्या करते हैं, इनका जितना IAS IPS अफसर का जो नंबर दिया इन्होंने, जो कोई कभी फ़ोन उठाया ही नहीं, फ़ोन नहीं कोई उठाया, रिसीव किया। एक भी प्रवासी मजदूर से पूछे क्या उसका फ़ोन उठाया गया क्या? बिहार निवास दिल्ली में बैठा हुआ है सब, कभी किसी ने कोई फ़ोन नहीं उठाया। जो नंबर दिया उस पर मैसेज किया जाता, उस मैसेज का जवाब नहीं दिया। व्हाट्सएप किया, उसका जवाब नहीं देते ये लोग। डॉक्टर मर जा रहा है, सिविल सर्जन मर जा रहा है कोरोना से बिहार में। IAS अफसर उमेश रजक जी को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया, बेचारे डेथ कर गए। पुलिसकर्मी, सैकड़ों पुलिसकर्मी, एगो दोगो नहीं, IAS IPS को हो गया कोरोना। DM को, भागलपुर का DM, ADM, DDC सबको कोरोना हो गया। कहीं कोई इसका इलाज नहीं है, ना इन्होंने कोई बेड का इंतजाम किया, ना क्वारंटाइन सेंटर इनका कोई अब तक बना। 4-5 महीना लॉकडाउन हो गया, 4 महीना इनको समय मिला, इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई काम नहीं किया, कहीं कोई दवाई नहीं। अच्छा, जैसे लालू यादव पर एक आरोप लगाया गया कि अस्पताल नहीं बनवाया गया। लालू यादव, राबड़ी देवी की सरकार 15 साल रही, आप भी राजनीति में उस समय सक्रिय थे और सरकार में भी थे, तो क्या उस समय इस तरह से कभी हुआ था कि अस्पताल में लोग दम तोड़ रहे थे, तड़प रहे थे, जैसे चमकी बुखार में बच्चे मर रहे थे, कोरोना में बच्चे नहीं कहिए तो बुजुर्ग जो होते हैं, युवा भी तड़प रहे हैं, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा? तो इसीलिए ना आपको हमने कहा कि झूठ बोलने के लिए सीखना है तो इनसे सीखिए। ये डिलीट किए हुए, मास्टर डिलीट किए हुए झूठ बोलने में। सच सुबह से शाम तक गलती से सच बोलते हैं ये लोग। लेकिन हालांकि मसीहा बोले हैं। सुशील मोदी एक ट्वीट किए, हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। सुशील मोदी ने लिखा है, चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव इलाज के नाम पर रांची स्थित रिम्स के कंटेनमेंट जोन में इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जबकि उनकी सुरक्षा के नाम पर 18 कमरे खाली करा लिए गए हैं। इससे आम कोविड मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। गरीबों के मसीहा की वजह से रिम्स को कम से कम 40 बेड समेटकर कमरे खाली करने पड़े हैं। झारखंड सरकार और रिम्स प्रशासन राजनीतिक दबाव में कोरोना मरीजों की अनदेखी कर रही है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं झारखंड सरकार के और हेमंत सोरेन का को, जितना बढ़िया से उसने कंट्रोल किया है वो काबिल तारीफ है। देश में, पूरे देश भर में बहुत अच्छे से कोरोना को कंट्रोल करने का काम किया है आज, और यही कारण है कि उनके यहाँ रेशियो देख लिए किस तरह से हो रहा है। अब बिहार में नहीं, आरोप इनका कहना है कि गरीबों के मसीहा की वजह से। आ रहा हूँ मैं, ये कह रहे हैं लालू प्रसाद जी को, अपने भी बोले हैं, मुँहमा से तो सच बात कभी कभी निकल ही न जाए, तो कह दिया गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद। सच्चाई है, स्वीकार कीजिए कि लालू प्रसाद के राज में जिस तरह का अच्छा शासन व्यवस्था था, गरीब किसान मजदूरों को जो ताकत मिली, आंतरिक ताकत मिली, जो कुछ काम हुआ जो आज तक उसको ये लोग नहीं कर पाए। बतावें ही कै गो हॉस्पिटल यहाँ खोले हैं बिहार में? एगो हॉस्पिटल कहीं खोले हैं क्या? कहीं इसके कितने हजारों हजार डॉक्टर का जगह खाली है, कै गो डॉक्टर का बहाली किया? बेरोजगार, PMCH जैसे जगह से पढ़ के जो डॉक्टर हैं बेरोजगार हैं, कई लोग को हम जानते हैं। अब पहले ये स्थिति नहीं थी, जो भी पहले PMCH से डॉक्टर्स की, नर्सों की सब जगह खाली है पूरे बिहार में। 15 साल से बहाली नहीं किया इन्होंने, और जो करते हैं अनुबंध पर करते हैं। आज तक इन्होंने बहाली नहीं किया है डॉक्टर्स का। नतीजा है कि कहीं डॉक्टर मिल ही नहीं रहा है, और नतीजा है कि MBBS डॉक्टर के बदले में अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं जो लोकल छोटे छोटे डॉक्टर हैं गांव में, ग्रामीण RMP और क्या क्या कह के दे रहे हैं, जो डिग्री पहुंचा दे रहे हैं उनको कहने का, और यहाँ की आम जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है उन्होंने कि सबके भगवान मालिक हैं। अभी इनको चिंता बिहार के कोरोना का थोड़े है, बिहार के बाढ़ का थोड़े है इनको चिंता। इनको चिंता हुई 5 तारीख वहाँ मंदिर में जाने का नहीं चिंता। अयोध्या मंदिर जो बन रहा है वहाँ,
तो वहाँ से अभी आवेंगे ना तो सब कोरोना को ठीक कर देंगे, वहाँ से आके बेरोजगारी को दूर करा देंगे। ये चिंता इनको है। इनको चिंता है कि कैसे लास्ट गिनेंगे कि वोट गिनेंगे, ये पोजीशन स्थिति इनका हो गया है, जो स्थिति और परिस्थिति है इसमें अभी। अब इनको चिंता है चुनाव की, इनको चिंता बिहार की जनता की नहीं है। और ये झूठ बोलने में माहिर आदमी हैं। ये हैं सुशील मोदी जी की पहचान। बिहार की राजनीति में लालू के बिना राजनीति नहीं हो सकती। उठते बैठते खाते पीते बिना लालू जी के नाम लिए हुए इनका दिन नहीं कटता है। सुबह में उठेंगे, बाथरूम जाएंगे तो बाथरूम जाने के पहले भी नाम ले लेंगे, तब ठीक से बाथरूम होगा। यही स्थिति इनका है। ये सुशील मोदी के बारे में बोल रहे थे उदय नारायण चौधरी। बिहार की राजनीति को अगर देखिए तो लालू के नाम के बिना राजनीति संभव नहीं है। फिलहाल दो पक्ष है, एक वो है जो लालू यादव के नाम पर वोट मांगते हैं, दूसरा पक्ष वो है जिसके नेता लालू के विरोध में वोट मांगते हैं। तो लालू यादव राजनीति भले जेल में हो लेकिन बिहार की राजनीति में कहिए तो सक्रिय हैं। और आप क्या सोचते हैं, जिस तरह सुशील मोदी लगातार आरोप लगा रहे हैं लालू यादव पर कि लालू ने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया, झारखंड सरकार ठीक से कोरोना के लिए काम नहीं कर रही, इन सब मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।